आदाब, आज हम जनपद संभल के मुख्यालय पर मौजूद हैं। जो बहजोई एक कांच फैक्ट्री बताती थी कि कांच फैक्ट्री थी यहाँ पर, और कांच फैक्ट्री की कुछ कॉलोनी ये थी। करीब इसमें 84-80 मकान जो थे वो बने हुए थे, और करीब 1969 का ये मामला बताया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि 1969 में ये कॉलोनी बसाई गई थी, लेकिन जो लोग आज सड़कों पर बैठे हैं और सड़कों पर रह रहे हैं और सड़कों रहने के लिए मजबूर हैं, वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कों पर रह रहे हैं। पहले तो हम कैमरा चाहूँगा कि दिखाएं नहीं किस तरह से ये खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, और यहाँ पर मच्छर किस तरह से अपने जीवन पर रहे हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर ज़िंदगी ये लोग यहाँ पर रहने के लिए मजबूर हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिरकार जब ये एक अवैध कॉलोनी थी तो इस कॉलोनी के लिए क्यों बेची गई थी, इन लोगों का क्या कसूर है? क्योंकि 1969 से इनके परिवार के लोग, इनके दादाई संपत्ति लोग यहाँ पर रह रहे थे, और आज जाकर इनके लिए जो है मकान खाली करना पड़ा है। क्यों करना पड़ा? क्योंकि ये कॉलोनी जो थी वो अवैध नहीं थी। अवैध कॉलोनी बताकर जो खाली कर दी गई थी वो कोर्ट के आदेश से, क्योंकि प्रशासन का आदेश था, प्रशासन के आदेश पर जो कोर्ट के आदेश मच्छर भी डस रहे हैं, बहुत परेशानी है। ना खाने में बाहर लोग बुला रहे हैं खाने पीने को, बहुत परेशानी। रात और रात ऐसे गुजर रही है, दिन भर ऐसे गुजर रही है। रो रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं, बच्चे जरा से बीमार पड़ रहे हैं, बुखार आ रही है, किसी को खांसियाँ हो रही हैं, बहुत परेशान है। हंस रो रहा है हमारा, हम रेवा औरत हैं, हमारे आदमी ना कोई ना है। हम किसी भी मकान भी है, ये भी मकान हमारा छीन गया, हम कहाँ जाएंगे? जरा से हैं, बच्चे भी जवान हैं, लड़कियां भी जवान है, लड़कियों के जरा से बच्चे हैं, बहुएं बेचारी के सड़कों पर पड़ी हैं, इनके बच्चे हैं जरा से हैं। अब इन बहुत बदलियाजी हो रही है कि अच्छी नहीं लग रही। हम अपने दिलों पर हम बिता रहे हैं, हमारे हमसे बर्दाश्त न हो पा रही। बिल्कुल इनका दर्द आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपना दर्द जो बयान कर रहे हैं, क्योंकि मलेरिया, डेंगू जिस तरह की बीमारियां इस तरह से फैल रही हैं, और मच्छर से बचने के लिए प्रशासन कह रहा है, सरकार कह रही है कि मच्छरों से बचा जाए, लेकिन ये लोग मच्छरों के बीच रहकर अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, क्योंकि इनके लिए हाई कोर्ट के आदेश से घर से बाहर निकाल दिया गया है और सड़कों पर अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से सारा सामान सड़कों के बाहर पड़ा हुआ है। ना यहाँ पर कोई सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है, क्योंकि बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, महिला भी हैं, वो सारी महिलाएं जो हैं वो सड़कों पर यहाँ पर उतरी हुई हैं। कोई सुरक्षा व्यवस्था के अगर इंतजाम नहीं है, अगर देखी जाए तो आप देख सकते हैं किस तरह से सारी गली जो है, पूरी गली जो है यहाँ पर सड़कों पर है, किस तरह से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। सरकार लगातार महिला शक्ति के लिए जो कर रही है कि महिला शक्ति लगातार बढ़ती आए, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं महिला की सुरक्षा के लिए यहाँ पर कोई भी इंतजाम किसी प्रकार के नहीं किए गए हैं, और ना ही सुरक्षा व्यवस्था के कोई इंतजाम है। कि देख सकते हैं आप किस तरह से महिलाएं सड़कों पर जी रही हैं और बड़ा मजबूर है यहाँ पर, क्योंकि सरकार के कोर्ट के आदेश से सरकार ने लोगों को बाहर तो निकाल दिया, लेकिन इनकी व्यवस्था कहीं भी अभी तक सरकार ने नहीं की है, और ना ही यहाँ के जिला प्रशासन ने की है। आप देख सकते हैं सारे लोग जो है सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं। जी भैया, क्या बोलेंगे आप? बोलना क्या चाहते हैं सर? यही बोलना चाहते हैं, हमारे घरों में मिलने की जगह रहनी चाहिए। क्या बोले? यही है बस, और क्या। दादा की संपत्ति और आपके यहाँ खाली की गई हुई है ये? अरे हमारे परदादा दादा यहाँ पर रह के चले गए, फिर भी संपत्ति खाली करा दी राजीनामा से। बहुत आंसू लोग निकल रहे हैं, क्योंकि बहुत हिरासा हो रहे हैं लोग, क्योंकि दादलाई संपत्ति को अचानक खाली कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रशासन की नाकामी साबित हो रही है, क्योंकि अगर खाली कराना था कहीं ना कहीं व्यवस्था करनी चाहिए थी। क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरह से गंदगाई, सामने कितनी गंदगाई का अंबा लगा हुआ है, उसके बीच में यहाँ पर लोग जो रह रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं, महिला भी हैं, यहाँ पर कोई सुरक्षा व्यवस्था के कोई भी इंतजाम नहीं किए गए हैं। और हम कुछ महिला भी हैं, उनसे पूछ रहे हैं किस तरह से यहाँ पर रह रही हैं। जी, यहाँ कोई भी ऐसी वो नहीं है कि इतनी गंदगी है, बच्चे बीमार हो गए और सब बच्चे बीमार पड़े हैं। पूरी बस्ती में इस कदर परेशान है, नहीं बिजली का साधन है, नहीं खाने पीने का है, नहीं रहने का है, नहीं सोने का है। सब लोग बहुत परेशान हैं, और कोई भी यहाँ की कोई ऐसे नहीं है जो मतलब आन के कोई पूछे कि हाँ मतलब तुम्हें परेशानी क्या है क्या नहीं है। खाली करवा दी है, लेकिन खाली करवाने से पहले ये नहीं सोचा इन लोगों ने कि ये लोग कहाँ जाएंगे। जाड़े पड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे ये लोग? कितने परेशान है, किसे सुनाएं? सुरक्षा व्यवस्था की बात किया, कोई सुरक्षा के मद्देनजर कोई यहाँ पर आया आपके पास? कोई नहीं आया है, और कोई किसी की कोई सुरक्षा नहीं है, और बस जैसे भी है अपने पड़े हैं ऐसी अल्लाह जी। जिला प्रशासन कह रहा है हमने आपको कहीं जगह दे दी? नहीं, कुछ नहीं दिया है, गलत बोल रहे हैं वो लोग, झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने हमारे साथ में बहुत बड़ी साजिश करी है। मतलब 20 तारीख देने के बाद में और 16 तारीख में उन्होंने खाली करवाया।
यहाँ पर आधी पब्लिक घर के लोग भी नहीं थे, वो बाद में आए हैं, क्योंकि 20 तारीख का हर इंसान को था टाइम क्या, मतलब 20 तारीख में होगा खाली कर देंगे, लेकिन वो उन लोगों ने 16 तारीख में हमसे खाली करवाया और ज़बरदस्ती के 1 घंटे में खाली कर दीजिए, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर लट फेर के निकाल देंगे। इतना बड़ा वो करा जुल्म हमारे ऊपर। आप देख सकते हैं महिला का दर्द कितना बयान कर रहा है, क्योंकि 16 तारीख जो थी खाली करने के लिए, उसमें सांसद जी ने 4 दिन का समय मांगा था जिलाधिकारी से, और जिलाधिकारी ने उन्हें आश्वासन दे दिया था सांसद जी के लिए कि 20 तारीख के लिए मकान खाली कर दिए जाएंगे, लेकिन फिर जिला प्रशासन ने धोखे में आकर 16 तारीख को ही मकान खाली करा दिए गए। तो आनन फानन में इनके मकान के घर के जो सामान था वो बाहर फेंक दिया गया निकाल कर, और आनन फानन बाहर पड़ा है। आज तक ही 9 दिन बीत चुके हैं और 9 दिन में सामान भी बाहर पड़ा है, और जो महिला है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी घर के बाहर पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो पूरा गली जो है यहाँ पर हो रही है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर कॉलोनी अवैध थी, मकान अवैध थे, तो बिजली के कनेक्शन अभी तो नहीं थे, पानी के कनेक्शन अभी तो नहीं थे, लेकिन बिजली के कनेक्शन क्यों काट दिए गए? आखिर सबसे बड़ा सवाल ये, बिजली के कनेक्शन क्यों काटे गए? क्योंकि लगातार बिजली का भुगतान करते आ रहे हैं ये लोग, उसके बावजूद भी बिजली के कनेक्शन काट दिए गए, पानी की सप्लाई बंद कर दी गई। क्यों कर दी गई? एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये लोग जो है सड़कों पर बेचारे बैठे हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार लोग हैं। ये देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर जो सड़कों पर बसर रहे हैं। विकलांग जी, अरे साहब मैं विकलांग हूँ और घर में से निकाल के बाहर डाल दिया। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कहें कहाँ जाएंगे, वो जब वो कहते हैं कहाँ जाएंगे तो मेरे दिल पे आरा मशीन चल जाती है। बहुत परेशान है साहब, हम तो बाहर पड़े हैं ठंडों में। ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम को यहाँ पर ना तो कोई बिस्तर के इंतजाम है, ना कोई ऐसा यहाँ पर गर्मी को लेकर बचाव के लिए इनके पास रजाई बिस्तर का कोई इंतजाम नहीं है, क्योंकि खुले आसमान के नीचे ये रह रहे हैं और रहने के लिए काफ़ी मजबूर हैं। आप देख सकते हैं पूरी गली किस तरह से सड़कों पर है और घरों के तारे लगे हुए हैं। अब मैं दिखाऊंगा कि घरों के तारे दिखा किस तरह से घरों की सील लगी हुई है। इस तरह से यहाँ पर जो है इस कॉलोनी की अगर बात की जाए तो 1969 से ये कॉलोनी बसी हुई है, और इस कॉलोनी को दादलाई संपत्ति पर रह रहे हैं, कोई भी नहीं यहाँ पर, सब नई पीढ़ी रह रही है, पुरानी पीढ़ी कोई नहीं है यहाँ पर। और इतनी लगातार यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है हाई कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने मकान को खाली कर दिया गया। लेकिन खाली प्रशासन के लिए यहाँ की जनता ने, यहाँ के ये मुस्लिम बस्ती के लोगों ने एक शब्द नहीं बोला और ये भी नहीं कहा कि हमें कोई व्यवस्था करी जाए। उन्होंने कहा खाली मकान, तो उन लोगों ने मकान खाली कर दिए गए। और मकान खाली करने के बाद आप देख सकते हैं किस तरह छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे ये सड़कों पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं अब जिन लोगों के लिए मच्छर भी काट रहे हैं, मक्खियाँ भी काट रही हैं, कीड़े भी काट रहे हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पर ना तो आज तक डॉक्टर की व्यवस्था है, नहीं यहाँ पर कोई सुरक्षा व्यवस्था है, ना इनकी कोई खाने पीने की व्यवस्था आज तक प्रशासन ने कराई गई है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो उन्होंने जो है इन लोगों की खाने की व्यवस्था करी जा रही है, रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है प्रशासन की तरफ कोई भी इनका ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये लोग इतने परेशान हैं। देखिए ये आप देखिए किस तरह से निकाल के बाहर को कर गए कि लिख लो यहाँ से रान बेबा है, कहाँ जाके मरे हैं। हमारे साथ में बेइज्जती करी है और ना कोई हम पे प्रूफ दिया, ना कोई नोटिस वगैरह दिया है। क्या क्या ताकि हम सबर करके बैठते के साथ हम गुनहगार हैं इस चीज में। हमारे लिए कोई जगह तो छोड़ो। हमें कोई नोटिस ना दिया गया, कुछ ना दिया गया है, कुछ नोटिस ना कुछ ना। चाय पी का निकले, उन्हें डीएम ने और उन्हें तहसीलदार ने हमें निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। हमने उनके साथ में बदतमीजी भी ना करी और 50 साल से रह रही हैं। आप देख सकते हैं महिलाओं का किस तरह से दर्द हो रहा है। ना तो है इन लोगों का, महिला का ये कहना है, यहाँ की जो बस्ती के लोगों का कहना है कि यहाँ पर कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। बिना नोटिस के अचानक ही एक मकान खाली करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि मासूम महिला भी है, मासूम बच्चे भी हैं, यहाँ पर जो है रहने के लिए मजबूर है, सोच के लिए कहाँ जाएँ और खाने पीने की व्यवस्था कहाँ करें, बहुत बड़ा एक सवाल है। जी आप सड़क पर बाहर पड़े, क्या बोलेंगे? मैं योगी मोदी जी को एक बोलना चाहता हूँ कुछ शब्द। आप बाबा हैं, बदमाश हैं गरीबों के लिए, हम भाइयों के लिए। आप घर बनाते हैं, तोड़ते हैं। मेरा सरकार से निवेदन है हमारे घर हमें वापस किए जाए। बहुत अच्छा बोला, क्योंकि सरकार जो है सबका साथ और सबका विश्वास को लेकर एक नारा देती है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का जो दर्द है वो कहीं ना कहीं बयान करता है। क्योंकि एक तरफ तो सरकार यहाँ पर 11 कॉलोनियाँ देती है, मकान बनाने के लिए छतें देती है, और एक तरफ वो छतें छीन ली जाती हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अगर ये अवैध कॉलोनी थी तो नगर पालिका ने यहाँ पर
विकास क्यों कराया, क्योंकि कई ऐसी सड़कें हैं जो नगर पालिका द्वारा बनाई गई हैं, नक्शे भी पास कराए गए हैं यहाँ पर नगर पालिका द्वारा। तो अगर ये अवैध कॉलोनी थी तो नक्शे पास क्यों कराए गए, क्यों यहाँ पर सड़कें डाली गई, क्यों यहाँ का विकास कराया गया, एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि इन सारी चीज़ों पर जांच आ रही है और क्योंकि ये बहुत सारे बेचारे हिरासा हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही एक नज़ारा है देखने के लिए, क्योंकि बड़ा अच्छे यहाँ पर नहीं देख पा रहे, क्योंकि सारे लोग जो हैं यहाँ पर सड़कों पर बैठे हुए हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी सड़कें जो है कहीं ना कहीं रुकी हुई पड़ी हुई हैं। और कुछ लोग यहाँ पर इतने मजबूर हैं बेचारे कि वो आखिर जाए तो जाए कहाँ, किससे अपनी गुहार लगाएं, किससे अपनी न्याय की गुहार लगाएं, किससे क्या कहें, कोई दर्द सुनने को नहीं है। शासन से लेकर प्रशासन और प्रशासन लेकर न्यायपालिका से लेकर पालिका का कोई सुनने को राजी नहीं है। जी बहुत परेशानी हो रही है। जिस दिन से ये ताले लगे हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। पूरा मोहल्ला परेशान है, पानी के लिए, लाइट के लिए, बच्चे पढ़ने भी नहीं जा रहे, बीमार हो रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर, घरों पर ही बोतलें चढ़ रही हैं, डॉक्टर भी परेशान है, मतलब क्योंकि बीमार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं ना गंदगी से, मतलब गंदगी इतनी हो रही है, बहुत ज़्यादा ही परेशान है। और कोई नहीं आ रहा देखने, कोई नेता, सब फॉर्मेलिटी, बोर्ड जब इलेक्शन का टाइम होता है तो चेयरमैन नगर पालिका के और विधायक, विधानसभा और सब लोग आते हैं, बट इस टाइम कोई भी देखने नहीं आ रहा। बस मोहल्ले के लोग जो हैं मौजूदा जिम्मेदार हमारे, वही कुरेशियान मोहल्ले के या इधर उधर के गाँवों के बहुत लोग आ रहे हैं और कोई भी हमारे साथ नहीं है। चंदौसी विधानसभा में बहजू आती है और यहाँ की विधायिका हैं गुलाब देवी जो शिक्षा मंत्री हैं, क्या आपसे मिलने आई हो? बिल्कुल भी कोई रोल ही नहीं है, हमें पता ही नहीं कि गुलाब देवी, जबकि उन्हीं की विधानसभा है, उनको यहाँ से वोट भी मिले विधानसभा में, मुसलमानों ने काफ़ी वोट करा उन्हें, लेकिन कोई रोल नहीं है। ऐसे उन्हें पता ही नहीं कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इतने 85 घर बिल्कुल सील कर दिए गए, आप देख रहे हो किस तरह का हाल है, लोग रोड पर बैठे हैं, ना पानी की व्यवस्था, बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जा पा रहे साहब, बहुत ज़्यादा परेशानी है। कोई नेता तो आ ही नहीं रहा, बीजेपी का तो कोई आया ही नहीं है साहब, जबकि हमने खुद इन लोगों ने बीजेपी को वोट दिए थे, विधानसभा में भी दिए थे, नगर पालिका के इलेक्शन में भी दिए थे और लोकसभा में भी दिए थे, लेकिन कोई नेता यहाँ पर आ नहीं रहा है। बस ये वोट इलेक्शन के टाइम पर ही आते हैं और बाकी कोई हमारा हमदर्द ही नहीं नजर नहीं आ रहा। 1969 की ये एक कॉलोनी बसी हुई है और आपकी दादाई संपत्ति हो गई है और आज दादाई संपत्ति खाली कर दी गई है, तो एक बड़ा अफसोस की बात है। तो इसको लेकर क्या देखेंगे? रोना आ रहा है साहब देख देख के पब्लिक को। हम तो चलो ये है कि ठीक है, रोना आ रहा है बच्चों को देख के, हम तो ये है कि चलो जी रहे हैं। ये लग रहा है कि भाई क्या करें इस बताओ। जिला प्रशासन तो कह रहा है कि हमने आपको रहने के लिए जगह नहीं, कुछ भी नहीं, कोई प्रशासन ने कुछ भी नहीं करा, ना प्रशासन ने, ना राजनीति जो यहाँ के मौजूदा जिम्मेदार मतलब विधायक हैं या चेयरमैन है, जो भी कोई भी नहीं आया यहाँ तक, झांकने तक नहीं आए यहाँ पर लोग कि एक पानी का वाटर मतलब वही खड़ा करा देते। चेयरमैन साहब भी यहाँ पर कोई पानी का वाटर कैसे खड़ा करा देंगे जब उन्होंने पानी का कनेक्शन पहले ही काट दिए गए। तो यहाँ नहीं, आप उसकी भरपाई कर रहे थे, आप जो है जल का अपना जल कनेक्शन जो है भुगतान भी कर रहे थे, उसके बाद भी नल काट दिए, क्यों काटे लोगों ने? यहाँ पर जो है हाउस टैक्स की रसीदें भी नगर पालिका ले रही है और बिजली के बिल भी हैं और रोड भी पड़वा रही है। 14 मकान यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के भी बने हुए हैं, तो 12 जगह वो जो है डॉक्यूमेंट चेक होते हैं जब प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बनते हैं, तब उस टाइम नहीं देखा इन्होंने कि यहाँ पर ये जगह अवैध है। जब 50-55 साल से यहाँ पर लोग रह रहे हैं तो उस टाइम नहीं देखा भाई बिल क्यों दे रहे हो आप, पैसे क्यों ले रहे हो इस चीज़ के, जब अवैध थी आप बताए थे, हमने इसमें लाखों कैसे खून पसीने की मेहनत अपने घरों में लगाई है, हम बनाते ही नहीं। अगर अवैध है, अगर इसी तरह से अगर देखा जाए तो 70% बैच ही मतलब ये अवैध निकलेगी। ये मतलब पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक अगर कॉलोनी अवैध थी, हाई कोर्ट कह रहा है कॉलोनी अवैध है, जिला प्रशासन कह रहा है कॉलोनी अवैध है, लेकिन बिजली के जो कनेक्शन वो तो अवैध नहीं है, नहीं तो वो क्यों काटेगा? वो भी इसलिए काटेगा क्योंकि हम यहाँ पर मुसलमान रह रहे हैं। ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो विवादित यहाँ पर हैं, लेकिन उन्हें कुरेदा नहीं जा रहा। यहाँ पर 85 घर में जो हजारों लोग रह रहे हैं वो टोटल मुसलमान हैं। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है साहब पूरे देश में ही। हमें क्या, हमारे साथ तो कोई है ही नहीं, हम तो अल्लाह पे भरोसा कर रहे हैं जो होगा, और हम कुछ उल्टी सीधी बात करें तो जेलों में डाल दिए जाएंगे। भाई बताइए क्या करा जाए? नहीं, आप तो अपनी हक की लड़ाई लड़ाएं ना, इसमें जेल वाली बात नहीं है। आप अपनी हक की लड़ाई लड़ाएं, आप अपनी दादलाई संपत्ति के लिए लड़ाई लड़ाएं। आप किसी की माल नहीं मार रहे हैं, आप किसी का कब्जा नहीं कर रहे हैं आप, तो फिर इसे अवैध कॉलोनी क्यों बताई जा रही है? फिर क्या पता राजनीति खेल रहे हैं सब साहब। कुछ बताया जा रहा है कि उसमें कुछ भूमाफिया भी शामिल है। भूमाफिया भी शामिल है। मुरादाबाद का एक आहूजा नाम का ग्रुप है। ये जमीन यहाँ पर ये विवादित जमीन है, कारखाना था, पूरी बैजो ही जानती है, बताने को अगर नहीं बताएं तो भी कोई बात नहीं है। यहाँ पर कारखाना था, ये
आउजा ग्रुप है मुरादाबाद का, उसी की चाल फेरी है। और ये बैजोई के भी कुछ भूमाफिया हैं, उनका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये तो खैर प्रशासन ने हमें ऑर्डर दिया, भाई कोर्ट का ऑर्डर था, हमने लोगों नहीं, आपने जिला प्रशासन का सम्मान किया क्योंकि हम लोग उस दिन मौके पर थे। बिल्कुल सम्मान। जिस तरह से एक तो प्रशासन ने आपको गुमराह किया, सांसद जी ने 4 दिन मांगे थे जिलाधिकारी साहब से, वो 4 दिन बताया जा रहा था उन्हें दे दिए गए, ठीक है नहीं, उसके बाद धोखे से वो लोग खाली कराने आ गए। आपने मैं सम्मान करते हुए अपने मकान भी खाली कर दिए। मकान भी खाली कर दिए, सब कुछ कर दिया। हम तो इलाहाबाद में ही थे उस टाइम, लेकिन प्रशासन ने भी कोई मतलब दिलचस्पी मतलब खाली ही करा दिए, कुछ वो नहीं दिखाया कि जैसे मासूम बच्चे रह रहे हैं, एकदम लाइट काट दी एकदम, बिल्कुल चलो अरे लोग यहाँ पर रह रहे हैं, थोड़ी तो इंसानियत होनी चाहिए। अरे 4 दिन का टाइम आप दे सकते, अगर डीएम साहब चाहते तो 4-5 दिन का टाइम दे सकते थे, क्योंकि 24 तारीख की उनको जो है मतलब इलाहाबाद में सुनवाई थी, जो भी थी, उन्होंने 16 तारीख 8 दिन पहले ही मकान खाली कर दिए। अगर वो चाहते तो हमें टाइम दे सकते थे, पर उन्होंने टाइम नहीं दिया। जिस तरह से सड़कों पर सारी महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग रह रहे हैं, तो अगर सुरक्षा की बात की जाए तो क्या सुरक्षा के इंतजाम किए कुछ भी सुरक्षा नहीं है। जो जी सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बताइए कि बेटी बचाओ, सबसे पहले बेटी बच रही है यहाँ पर, रोडों पर पढ़ रही हैं, पर्दे नहीं है, इस्लाम में तो साहब पर्दा है, बच्चियाँ पर्दे में रहती हैं, यहाँ तो रोडों पर सो रहे हैं बच्चे। और पढ़ाओ की मतलब ये है कि बेटी पढ़ाओ, पढ़ने कहाँ जा रही हैं जब नहाने धोने के लिए ही पानी नहीं है, बीमार हो रहे हैं, मच्छर लग रहे हैं, गर्मी का दिन में गर्मी लगती है, सुबह को सर्दी लगती है, सामान नहीं है, इसलिए बीमारी भी बढ़ रही है। मच्छर आपको खुद मच्छर लग रहे होंगे यहाँ पर, 5 मिनट खड़ा नहीं हो सकता इंसान साहब। ये तो बस क्या कहे जाए, बहुत दुख भरी कहानी है आपकी, क्योंकि दिल अंदर से रो रहा है। और साहब बस अल्लाह ही आप लोगों की मदद करेगा और प्रशासन पर भरोसा रखिए, कहीं ना कहीं आपको कामयाबी मिलेगी। क्या सर हम अपना घर मकान छोड़ के कहाँ जाएं, हम पे बुढ़ापा आ गए हैं यहाँ, 40-45 साल से रहते हुए, हमारे दादा परदादा लेके दे गए, बना के चले गए। हमारी व्यवस्था मकान में, हमारे मकान हमें मिलने चाहिए। अब देख सकते हैं इन लोगों का किस तरह से जो दर्द है वो कहीं ना कहीं बयान कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की पढ़ाई है वो भी छूट चुकी है। और घरों पर यहाँ पर जो सड़कों पर रह रहे हैं, घरों के बाहर सड़क पर आपने उन लोगों ने डाल दिया। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है सड़क पर रहने के लिए मजबूर हैं और वो सड़कों पर रह रहे हैं। आप किस तरह से ये लोग मजबूर हो रहे हैं यहाँ पर रहने के लिए, क्योंकि मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कहीं ना कहीं वो जो है सड़कों पर उन लोगों ने अपना एक तंबू बोलिए या खुले आसमान के नीचे जो है चारपाई डालकर रह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें खुदा पर भरोसा है कि वो कहीं ना कहीं उन्हें इंसाफ मिलेगा। आज भी इंसाफ की घड़ी में वो लोग आस लगाए बैठे हुए हैं कि कहीं ना कहीं इंसाफ मिल जाएगा। जी अस्पताल में पड़ी है, वो हमारी कहाँ रखे, हम बीमार पड़े, कहाँ से इलाज कराएं, आवाज बैठ रही है। मुसीबत से गुजरा है, पानी से तरसा दिया, इमाम हुसैन बना दिया, लाइट से तरसा दिया, टंकियों से तरसा दिया, पूरा घर में जवान बच्चियों को लिए हुए पड़े हैं, बुरा हाल हुआ पड़ा है। कोई नहीं देख रहे आके, ना चेयरमैन ना मेंबर, कोई नहीं देख रहा है, कोई भी नहीं देख रहा है आके। और लोग बाग आके हमारे मोहल्ले बस्ती के खाना दे के जा रहे हैं, बच्चों के लिए दूध दे के जा रहे हैं, बच्चे तड़प रहे हैं, महिलाएं जो भी हैं। आप देख सकते हैं इन महिलाओं का दर्द कहीं ना कहीं बयान हो रहा है, क्योंकि नहीं तो यहाँ पानी की व्यवस्था है, नहीं यहाँ बिजली की व्यवस्था है, और नहीं सोच की व्यवस्था है कि वो सोच के लिए भी बता रहे कहाँ कहाँ इन लोगों को भटकना पड़ रहा है, कहाँ कहाँ जाने पड़ते हैं, किस तरह से अपना जीवन जी रहे हैं। ये तो यही लोग समझ सकते हैं, क्योंकि जो नगर पालिका ने इनके संग नाइंसाफी की है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सवाल है, क्योंकि नगर पालिका ने पानी की सप्लाई भी काट दी गई है और बिजली विभाग ने बिजली के कनेक्शन भी काट दिए गए हैं, क्योंकि वो तो अवैध नहीं थे, वो तो वैध थे, लेकिन फिर भी क्यों काट दिए गए, एक बड़ा सवाल है। अब ये कॉलोनी अवैध थी तो फिर पानी का कनेक्शन तो अवैध नहीं था और बिजली के कनेक्शन तो अवैध नहीं थे, उनके लगातार जमा कर रहे थे बिल, लेकिन उसके बाद इन लोगों को जो है पानी का कनेक्शन काट दिया। आप देख सकते हैं किस तरह से सरकार जो सड़कों पर चारपाई रहकर सामान पड़ा है, खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर है। आज भी बेचारे जो परेशान हो रहे हैं, किस तरह से ये लोग अपने रह पाएंगे, किस तरह से अपना जीवन कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। भाई साहब, जी भाई साहब। भाई हमारे पास क्या नहीं है, वार्ड मेंबर हमारे पास है, वार्ड नंबर हमारे पास है, सड़कें पड़ी हुई हैं, गवर्नमेंट टॉयलेट बनी हुई है, प्रधानमंत्री आवास योजना बना हुआ है, हमारे पास क्या नहीं है। बिजली का बिल हम लोग दे रहे हैं, हाउस टैक्स की रसीद हम लोग दे रहे हैं, हम कहाँ जाएं। हमारे घर से हमारी सर्वे छीन ली, जब गलत था तो लाए क्यों, सही था तो हटाया क्यों। मेरा ये सवाल है, जब गलत था तो लाए क्यों, सही था तो हटाए क्यों रहे हैं ये लोग, कहाँ जाएं। अभी लेडीज़ हैं, वॉशरूम वगैरह के लिए कहाँ जाएंगी, हमारे घरों में सील लगी पड़ी है, हम जेंट्स हैं, हम कहाँ जाएं। किसी के घर, किसी और के घर में जाते हैं, उसके घर में बेटी हैं, कोई हमें दे देगा करने के लिए, वॉशरूम वगैरह यूज़ करने के लिए, कहाँ जाएं हम लोग। हमारे मोहल्ले बस्ती वाले हम लोगों को खाना खिला रहे हैं, ये बच्चे छोटे छोटे ज़मीन पर बैठ के खाना खा रहे हैं, हम लोग ज़मीन पर बैठ के खाना खा रहे हैं, कहाँ जाएंगे। हम लोग 50-60 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, हमारे बाप दादा यहाँ पर रहते बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, क्या करेंगे बच्चों का, इनका भविष्य जो बर्बाद हो रहा है।
टैक्स की रसीद है हमारी, सब चीज़ हम लोग दे रहे हैं, हाउस टैक्स हम लोग दे रहे हैं, बिजली का बिल हम दे रहे हैं, टंकी का बिल हम लोग दे रहे हैं भाई। कहीं ना कहीं इनका दर्द जो है वो कहीं ना कहीं बयान कर रहा है, क्योंकि सुबह का अगर खाना खा लें तो शाम को नहीं पता कि शाम को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि परिवार के लोग, बच्चे, मासूम भूखे सो रहे हैं, भूखा पेट रहना पड़ रहा है। एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रशासन ने और जो हाई कोर्ट के आदेश पर जो हुआ है वो कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी कठिनाई में डाल दिया गया है, क्योंकि 80 से 84 मकान जो हैं वो कहीं ना कहीं खाली हो गए हैं। 1000 से ज़्यादा लोग जो है सड़कों पर रह रहे हैं। आप देख सकते हैं ये मासूम बच्चा किस तरह से यहाँ पर खुले आसमान में नीचे रह रहा है, और इसमें मच्छर भी काट रहे हैं और बेचारे परेशान हो रहे हैं किस तरह से, क्योंकि आप देखिए इनकी क्या कहेंगे। वो वैसी तलक पहुँचा हमारी खबर, हम कितने परेशान हो रहे हैं, या कितनी देखो कितने बच्चे ना छोटे छोटे मच्छर खाए जा रहे हैं। हमारा घर हमें दिलवाएं, हम बिल्कुल इतना परेशान हो गए हैं बहुत। और देखो सब बिजली का बत्ती काट दी है हमारी, और सब किसी का वो ले रहे हैं टैक्स, जब भी हमारे साथ में ऐसा कर रहे हैं वो। बहुत बड़ा दर्द है, क्योंकि जी बोलिए क्या बोलेंगे, ये बताइए कि हम क्या कुछ नहीं दे रहे हैं। 50 साल तक हम जाके रहने वाले, हमारे छोटे छोटे बच्चे ऐसे तड़फ रहे हैं, भूखे प्यासे तड़फ रहे हैं। कोई हमें आन के नहीं देख रहा, नहीं चेयरमैन देख रहा, नहीं मेंबर देख रहा, कोई भी नहीं देख रहा। हमारे बच्चे ऐसे तड़फ रहे हैं और हम सब बीमार पड़े, बच्चे सब बीमार पड़े। हमारा कब तक ये सब वो होगा इंसाफ है? कोई इंसाफ हमारा करे, होगा या नहीं होगा, ये कब होगा इंसाफ? हार्ट टेस्ट हम दे रहे हैं, रसीद हम दे रहे हैं, बिल हम दे रहे हैं, कि सब काम कर रहे हैं। सड़क बनी है तो काहे के लिए बनिएगी ये बताइए। बत्ती काट दी, लाइट काट दी, पानी बिल्कुल ना है, क्या करें बताइए। क्यों सड़कें बनाई सरकार ने हमारे लिए, क्यों हार्ट टेस्ट लिया, क्यों बत्ती ली, वो क्या नाम बिल लिया, टंकी का बिल लिया, हर चीज का बिल, लाइट का बिल, क्या नाम है। कोई हमारी सुविधा होगी या नहीं होगी? कहीं ना कहीं इनका जो दर्द है वो कहीं ना कहीं बयान कर रहा है, क्योंकि नगर पालिका पे एक सवाल उठाया जा रहा है कि अगर अवैध कॉलोनी बता रहे थे और हाईकोर्ट ने अवैध कॉलोनी बता दी तो विकास क्यों कराया, क्यों इसमें जो है यहाँ का जो है विकास कार्य कराया, क्योंकि लाखों करोड़ रुपए का है विकास कार्य कराया, विकास सड़कें डरवाई तो क्यों डरवाई गई जी? अरे भाई साहब बहुत ज़िंदगी ख़राब है, हमारी तबीयत ख़राब है, बाहर पड़े पड़े क्या करें, ना पानी टाइम से है, ना बिजली कुछ है, कुछ नहीं है इस मोहल्ले में। हमें तो घर कैसे भी दिला दो हमारे वापसी, हम बहुत परेशान हैं, मार जाओ भैया हमें, हमारी जो है हालत सही नहीं है। 80-84 मकान के ये लोग हैं वो कहीं ना कहीं इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि हमें इंसाफ मिल जाए, इंसाफ मिल जाए, लेकिन आज भी इंसाफ के तराजू को लेकर खड़े हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसाफ की घड़ी इन लोगों को मिल जाए, क्योंकि आज तक जो भी है कहीं ना कहीं ने अभी तक किसी भी कोर्ट से, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या न्यायपालिका हो या फिर जिला प्रशासन हो, इन्हें कहीं भी न्याय अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पर जो है 84 मकान जो खाली कराए गए हैं, 1000 लोग हैं जो सड़कों पर आज रहने के लिए मजबूर हैं, रह रहे हैं, क्योंकि नगर पालिका द्वारा यहाँ पर पानी भी काट दिया गया है और प्रशासन के आदेश पर जो है बिजली के कनेक्शन भी काट दिए हैं, क्योंकि वो तो अवैध नहीं थे। नगर पालिका का जो जल था वो तो अवैध नहीं था, लेकिन सारी चीज़ काट दी गई हैं एक अवैध कॉलोनी बताकर। एक तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर पूरी बस्ती खाली करा दी गई है। आज ये न्याय की गुहार लगाते हैं कि किसी तरह से इन लोगों को न्याय मिल जाए, क्योंकि काफ़ी लोग ये परेशान हैं। कोई लोग बीमार पड़े हैं, कोई बच्चे स्कूल जाने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, और कोई बच्चे जो है यहाँ पर बीमार हैं, किसी अस्पताल में भर्ती हैं तो कहीं भर्ती हैं, कोई कहीं रह रहा है तो कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं सड़कों पर रहकर अपना जीवन बगा, क्योंकि सुबह का अगर खाना मिल जाए तो शाम को नहीं पता इन लोगों को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि जिला प्रशासन भी नहीं देख रहा है और ना ही सरकार इस तरफ देख रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सबका साथ और सबका विश्वास नारा देने वाली सरकार, आज सरकार ने वो ही 12-13 आवास यहाँ पर दिए, प्रधानमंत्री आवास दिए, आज वो ही छत सरकार ने छीन ली गई, तो कहीं ना कोई इन लोगों के लिए अफसोस है। कैमरामैन अकील के साथ रही सलवी, स्टार न्यूज़ 24 संभल।